दोस्तों नमस्कार। सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शनि की दशा के बारे में। जिसके ऊपर शनि की दशा है वे लोग शनिवार का व्रत करें, इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं व्रत की विधि क्या है। व्रत करने वाले को चाहिए कि वह शनिवार को ब्राह्म मुहूर्त में उठे या सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और स्नान करके काले या नीले वस्त्र पहने और काले आसन पर बैठ के शनि देव की पूजा करें। पूजा करने के लिए हमें काला तिल, काला वस्त्र, सरसों का तेल, साबुत उड़द, तांबे का एक पात्र, उसमें तेल भर के रखें आप, एक लोहे की कील लें और एक नारियल। ये चीज़ें तो शनि देव पर चढ़ाने के लिए हैं। पूजा करने के लिए आप स्थान को स्वच्छ करें, एक पटा या चौकी रखें। चौकी के ऊपर काला कपड़ा बिछाकर शनि देव की मूर्ति या फोटो रखें। उसके सामने एक जल का कलश भर के रखें, उसमें गेहूं डालें। गेहूं के अंदर एक दीपक का पात्र रखें, नीचे गेहूं, ऊपर से आप दीपक जलाएं। अब पूजा करने के लिए अलग पात्र में जल लेकर बैठें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इस जल से शनि देव को स्नान कराएं, पोछें, फिर वस्त्र पहनाएं, फिर रोली, अक्षत, मौली, पुष्प। शनि देव पे चढ़ाने के लिए अगर आंकड़े का फूल मिल जाए तो अति उत्तम। इसके बाद आप 5 तरह की मेवा से भोग लगाएं। कोई मिठाई ले लें, लड्डू ले लें, उससे भोग लगाएं और एक ऋतु फल चढ़ाएं। ये सब षोडशोपचार पूजा करने के बाद अब आसन पे बैठ के शनि देव की कथा सुने। कथा शुरू हो रही है। कथा इस प्रकार से है। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु में झगड़ा हुआ। सब अपने अपने आप को बड़ा बताने लगे। झगड़ा करते करते कोई भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा। किसी को नहीं पता चला कि हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तब वो सुलटारा कराने के लिए इंद्र लोग पहुंचे। इंद्र देवता के पास गए तो इंद्र देवता ने कहा, मैं कैसे किसी को छोटा और बड़ा कह सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं तुम लोगों को पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास ले चलता हूँ। उनका न्याय बिल्कुल सही होता है। सबको विक्रमादित्य के पास ले जाने के बाद इंद्र राजा विक्रमादित्य के पास गए और बोले कि महाराज, आप इनका न्याय करो और बताओ इनमें से कौन छोटा है और कौन बड़ा है। उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा विक्रमादित्य ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 आसन बनवाए, 9 धातुओं के। और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे होगा वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वो सबसे छोटा होगा। अब लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनि देव को सबसे पीछे आसन मिला। ये देखकर शनि देव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, राजन, तुम हमारे पराक्रम को नहीं जानते हो। देखो, सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन, ध्यान से सुनो। राम जी को 7.5 आई और उनको वनवास हो गया और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी नस्ल के घोड़े देखकर
और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा बहुत जोर से भागा और राजा को बहुत दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और छोड़ के अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा को बहुत जोर भूख और प्यास लगी। सामने से एक ग्वाले का लड़का आ रहा था। उसने राजा को पानी पिलाया। राजा ने उसे अपनी अंगूठी उतार के दे दी और शहर की ओर चल दिए। शहर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पे गया और अपना नाम बीका बताया और कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। उस दिन सेठ बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसकी बहुत बिक्री हुई थी। तो उसने राजा को पानी पिलाया और खाना खिलाने के लिए घर ले गया। खाना खाते समय राजा ने देखा, ये विचित्र बात है, एक खूंटी पर हार टंगा हुआ है और खूंटी हार को निगलती चली जा रही है। सेठ जब कमरे में आया तो उसने खूंटी पर हार नहीं देखा तो उसने निश्चय कर लिया कि ये बीका ने ही चुराया है। उसने 4-5 राजा के फौजदार बुलाए और उनके हवाले बीका को कर दिया। फौजदार राजा के सामने पहुंचकर बोले कि हे राजन, ये आदमी शक्ल से तो बहुत शरीफ लगता है, लेकिन सेठ जी कह रहे हैं कि इसने हार चुराया है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर उसको बिठा दिया। बीका उसके ऊपर बैठ के जवान से बैलों को हाँकता रहा। अब राजा विक्रमादित्य की शनि की दशा समाप्त हो गई और राजा एक दिन वर्षा ऋतु में मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर राजा की कन्या उसके ऊपर बहुत मोहित हुई और दासी को खबर लाने को भेजा कि देखो शहर से कौन आया है जो इतना सुंदर गाना गा रहा है। तब दासी ने आके राजकुमारी को बताया कि तेली के यहाँ कोई चौरंगिया है, वो गाना गा रहा है। तो राजकुमारी ने प्रण लिया कि मैं इसी के साथ विवाह करूंगी। पिता ने पुत्री को बहुत समझाया कि वह तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे वर की खोज करूंगा। लेकिन पुत्री अनशन पे बैठ गई। तब पिताजी तेली के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो चौरंगिया है उसके साथ मैं मेरी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। तो तेली ने कहा, महाराज क्यों मजाक कर रहे हैं, कहाँ मैं गरीब तेली और कहाँ आप राजा। तब तेली से राजा ने कहा, जाओ तुम अपने घर विवाह की तैयारियां करो। राजा ने उसी समय तोरण और बांधन बार लगवा के अपनी पुत्री का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। शनि की दशा खत्म हो जाने पर राजा विक्रमादित्य को सब कुछ याद आ गया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब शनिदेव विक्रमादित्य के स्वप्न में आए और कहा, मुझे छोटा बतलाकर तुमने कितने कष्ट उठाए हैं। तब विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर शनिदेव से माफी मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा के हाथ पैर वापस कर दिए और राजा ने कहा कि हे शनिदेव, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजा विक्रमादित्य जब सुबह सो के उठे तो उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि मैंने शनिदेव को छोटा बताया था, इसलिए मुझे बहुत कष्ट प्राप्त हुआ। अब से सब लोग शनिदेव की पूजा करेंगे और उनकी कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से शनि महाराज ने राजा विक्रमादित्य के ऊपर कृपा की, ऐसे ही अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए। ओम।